बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ मी फ्रॉम अनमोल किचन। एक नई रेसिपी के साथ हाजिर हूँ। तो रेसिपी शेयर करूँगी मैं आपके साथ आज एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की इमली और गुड़ की खट्टी मीठी सी चटनी की। आराम से इस्तेमाल कर सकते हैं आप। दही बड़े बनाएं, आप फ्रूट चाट बनाएं, आप उसके अंदर ऐड कर सकते हैं। मल्टीपर्पज़ ये हमारी चटनी है, बहुत ही फ्लेवरफुल सी, बहुत ही ज़बरदस्त ये चटनी है हमारी। तो चलिए हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें। कि चटनी बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पे इमली ले ली है। 1 पाव इमली है मेरे पास। इसको मैं एक बाउल में शिफ्ट करूँगी सबसे पहले। इसको इसमें ऐड किया और अभी इसके अंदर मैं ऐड करूँगी 2 कप पानी। लेकिन पानी आपने गर्म लेना है ताकि पल्प जो है वो गुठलियों से अच्छे से अलग हो जाए, ये भीग के रेडी हो जाए। 2 कप इसके अंदर गर्म पानी ऐड कर दिया है। अब इसको थोड़ा सा मिक्स करके इसको मैं कवर कर दूंगी और तकरीबन 30 मिनट्स के लिए मैं इसको रख दूंगी ऐसे। और फिर इसके बाद इसकी पल्प जो है वो अलग कर लेंगे छान के। इमली को पानी के अंदर डिप करके रखे हुए तकरीबन 30 मिनट्स गुजर चुके हैं। ये देख सकते हैं आप, इमली जो है वो काफ़ी हद तक टेंडर हो चुकी है। अभी इसको कांटे की मदद से थोड़ा सा कुचल लेंगे और फिर हम एक कुकिंग पॉट ले लेंगे। छलनी की मदद से छान के मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा डाल दूँगी इस पल्प को। इस तरह से पल्प को नीचे छान लेंगे। तो एक दफ़ा इमली को छान लेने के बाद इसमें अंदर अभी आप देख सकते हैं कि मज़ीद पल्प भी मौजूद है। तो मैं क्या करूँगी कि इसके अंदर मज़ीद 2 कप पानी ऐड करूँगी ताकि बाकी की जो पल्प है वो भी निकल जाए और बिल्कुल भी ज़ाया नहीं हो। 2 कप मज़ीद पानी ऐड कर और कुकिंग पॉट के अंदर ही ऐड कर देंगे हम इसको भी। तो थोड़ा सा कुक होने का वेट करते हैं। जैसे ही थोड़ा सा पकना शुरू होगा फिर इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। तो इमली यहाँ पे पकना शुरू हो चुकी है। हम अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1 टीस्पून मैं इसके अंदर ऐड करूँगी नमक। हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करूँगी चाट मसाला, चिली फ्लेक्स। थोड़ा सा स्टर करेंगे इसे। 1/4 टीस्पून गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे। इतने फ्लेवर जो है वो ऐड नहीं होते, तो हम क्योंकि इसको घर पे बना रहे हैं तो क्यों ना इसको मुकम्मल हम फ्लेवरफुल करें, अच्छी सी बनाएं। तो हमारी ये जो चटनी है ये फ़िलहाल खट्टी सी है और चटपटी सी है। और इसको हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मिठास देने के लिए इसके अंदर ऐड करेंगे 1 कप गुड़ को मैंने ले लिया था और इसको मैंने छोटे छोटे पीसीस में तोड़ लिया है। और अब मैं क्या करूँगी, इसको इसके अंदर ऐड कर दूँगी ताकि हमारी इमली की चटनी जो है वो खट्टी मीठी सी बने। और जब भी हम इसको यूज़ करें, स्पेशली रमज़ान में, जब भी आप कोई दही बड़े बनाए घर पे, फ्रूट चाट तकरीबन डेली बनती है, हर घर पे दही बड़े बनते हैं, तो इसको आप बना के सेव कर लें और इसको आराम से जब भी आपने यूज़ करना हो इसको निकालें और आराम से यूज़ कर लें। किसी भी एयर टाइट जार में आप डाल के इसको फ्रीज़ कर सकते हैं। तो अभी हम गुड़ को जो है वो अच्छे से मेल्ट हो लेने देते हैं इसके अंदर। और अभी हम इसको अच्छे से थिक होने तक पकाएंगे। जो अच्छी सी एक कंसिस्टेंसी होती है चटनी की, तब तक हमने इसको कुक करना है। ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे चटनी हमारी जो है वो थिक होना स्टार्ट हो गई है। ये देखें, गुड़ डालने के बाद मीडियम आंच के ऊपर तकरीबन 5 मिनट हो गए इसको पकते हुए और ये अच्छी से थिक होना शुरू हो चुकी है। मज़ीद तकरीबन 2 मिनट लेगी ये। तो चटनी हमारी जो है वो यहाँ पे बनके बिल्कुल डन है। क्योंकि ये देख सकते हैं आप, ये हमारे चम्मच के ऊपर खड़ी हो जाती है, अब ये रुक जाती है, तो इट्स मीन कि ये डन है। अभी मैं फ्लेम को ऑफ़ कर दूँगी क्योंकि जब इसने ठंडा होना है तो ठंडा होकर इसने मज़ीद गाढ़ा भी होना है। अभी यहाँ पे इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कटे हुए बादाम। ऑप्शनल है ये, कोई भी ड्राई फ्रूट आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। मगज़ पसंद है मगज़ डाल सकते हैं। तो मैं इसके अंदर यहाँ पे कटे हुए बादाम ऐड करूँगी। इसको थोड़ा सा ठंडा हो लेने देते हैं अभी।